नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह, जहां हर शब्द के अपने मायने होते हैं और हर कहानी एक नई रोशनी लेके आती है। तो आज के एपिसोड में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर तेजस्विनी सिंह, जिन्होंने ऑर्गेनिक ग्रीन्स के नाम से प्रोडक्ट बनाए, जो ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, स्किन केयर से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं। तो आज हम बात करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से ऑर्गेनिक ग्रीन्स बनाया और क्या प्रोडक्ट हैं उनके पास। वो खुद आपको स्किन कंसल्टेंट के रूप में भी काम करती हैं। अगर आपको कोई ऐसी जानकारी चाहिए तो उनसे या ईमेल के जरिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तेजस्विनी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू शैलेंद्र जी। एंड आज का मुद्दा हमें लगता है कि जैसे हम बात करने वाले हैं हर्बल प्रोडक्ट के बारे में, तो इसकी शुरुआत जब मुझे लगता है कि मैं 13 साल की थी, उस समय मैंने कुछ हर्बल पाउडर्स को मिक्स करके कुछ बनाने की कोशिश की और मेरे मन में बस एक क्वेश्चन था कि ये बिना किसी केमिकल प्रिजर्वेटिव के सरवाइव क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि जितने भी हम लोग क्रीम्स लाते थे उसमें बैक में जब मैं देखी थी तो एक ब्लैक लेबल होता था। तो ब्लैक लेबल इंडिकेट करता है कि इसमें जो भी कस्टमाइजेशन हुआ है वो हार्डकोर केमिकल है। अगर उसका लेवल पीछे ग्रीन है, दैट मीन्स कि इसका कस्टमाइजेशन हर्बल है। अच्छा। तो हर्बल प्रोडक्ट्स तो उस समय तक मार्केट में एक ही दो ब्रांड से, शहनाज का ही चल रहा था, 2010 की बात करें। हाँ। लेकिन धीरे धीरे करके जब मुझे इस चीज़ को, जब मैं छोटी थी तभी से मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी बचपन से ही थी कि मैं किसी भी वेस्ट मटेरियल को कुछ बनाने की कोशिश करती थी। तो वैसे ही उसी समय मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने की कोशिश की जो मेरे स्किन इश्यूज को रिजॉल्व करे। और मेरी क्रीम्स और मेरे लोशंस खुद ही हैंडमेड रहते थे। तो वहाँ से वो एक कीड़ा था मुझे कि क्योंकि मैं दूसरे प्रोफेशन में रही। हाँ। लेकिन धीरे धीरे करके जब भी 2010 में मुझे हैंड पे एक इशू हो गया था, हाइपर पिगमेंटेशन, जैसे रिपोर्टिंग का करियर था, हम लोग धूप में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वो कोई डॉक्टर रिजॉल्व नहीं कर पाया। अच्छा। तो वहाँ से फिर मैंने एक लेप तैयार किया था। मतलब एक स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग सी। मतलब वो लेप मैंने बहुत सारे हर्ब्स के पाउडर से बनाया। तो मेरे घर में एक मेड थी, उसकी स्किन पे बहुत हाइपर एक्ने थे। तो उसकी मदर के लिए मैंने वो बनाया था कि उससे शायद उसकी मदर की जो पिगमेंटेशन है वो सही हो जाए। तो उन्होंने पिगमेंटेशन पे लगाया, उनका पिगमेंटेशन गायब हो गया। जो लड़की ने अपने फेस पे लगाया तो उसके फेस के एक्नेस पूरे गायब हो गए। फिर वो बिल्कुल प्लांट बेस्ड था, वो एक पाउडर था, जार में मैंने भर के उसको रख दिया था किचन में। तो उसके बाद फिर मैंने अपना इशू सॉल्व किया। फिर मैंने इसको पाउचेस बहुत सारे बनाए। अच्छा। मतलब चूंकि मेरा एक वर्किंग स्टाइल है कि मैं मतलब बिजनेस में अनटिल अनलेस अगर 4 साल आपके ट्रायल के नहीं है तो मतलब मैं उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं। तो ये जो पाउचेस थे छोटे छोटे छोटे, ये सभी मतलब 35 रुपए 40 रुपए, 2012 की बात कर रही हूँ। तो 25 to 50 रुपीज़ तक फेस पैक्स के पाउचेस मैंने बनाए और ये मैं हैंड से खुद ही बनाती थी, पैक करती थी, रखती थी। उसके बाद में क्या हुआ कि फिर मैं उसको एक बास्केट में रख देती थी। फिर जो मेरी मेड थी उसने जाके बहुत सारे लोगों को बताया कि मतलब मैंने कुछ ऐसा सा बनाया है जो बिल्कुल हर्बल है, उससे उसके स्किन इश्यूज रिजॉल्व। वहाँ से पब्लिसिटी, फिर वहाँ से ऑल ऑफ अ सडन मेरे पास कॉल्स आने लगे कि लोग मेरे घर आना चाहते हैं और मिलता गया, लोग आते गए। फिर वो बास्केट में रख देती थी, लोग देखते थे, अपने मतलब की चीज़ निकालते थे, चूज करते थे, अपने स्किन को दिखाते थे। तो वहाँ से फिर मुझे एक पैसा मिलने लगा इस चीज़ का। एंड आई स्टार्टेड फीलिंग गुड कि लखनऊ पत्रकारपुरम की बहुत सारी शॉप से मैंने अपने पाउचेस को रखवाया। वहाँ से मुझे बहुत अच्छी सेल मिली। लेबलिंग और ये सारी चीज़ें मैंने खुद से की। फिर धीरे धीरे मैंने मार्केटिंग की टीम डेवलप किया। फिर उसके बाद फिर मुझे सेकेंड स्टेज जो आई, मैंने धीरे धीरे करके उस टाइम पे मुझे लगता है 300 प्रोडक्ट्स में बना चुकी थी। अच्छा। और मैं एग्जीबिशंस करती थी, कई एग्जीबिशंस तो मेरे सैलन जी ने भी कवर किए हैं, मुझे देखा है। तो मैं एग्जीबिशन में जाती थी और वहाँ पे मैं स्टॉल हम लोगों को मिलते थे, हम लोग ने एग्जीबिशंस को किया एंड वी वर डूइंग वेरी गुड। फिर उसके बाद से फिर स्टेज नंबर 2 आया। ऑनलाइन मार्केटिंग का ज़माना आ चुका था, हमारे पास आया था 2016-17 में। बहुत बूम पे था डिजिटल मार्केटिंग। तो उस टाइम पे मैंने फेसबुक के थ्रू अपनी मार्केटिंग शुरू करवाई, एक स्टाफ हायर किया एंड हमने कोविड में बहुत तगड़ी सेल की। मतलब हम लोगों ने इतनी अच्छी मार्केट की थी कि मतलब जिस फ्लैट में से हम काम कर रहे थे हमने उससे 4 गुना ज़्यादा पैसा बना लिया था। मतलब वो एक लाइक हमारे साथ सभी लड़कियां आती थी, चटाई बिछाती थी, काम करती थी। तो वी वर डूइंग वेरी गुड। हमारे प्रोडक्ट्स में बहुत दम था क्योंकि ये इतना नेचुरल था कि आप इसे खा सकते थे एंड रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे। क्योंकि इसका जो एक्सट्रैक्शन था, जैसे सिट्रस फ्रूट बहुत पावरफुल होता है, हम ऐसे हर्ब्स दिए, हमने ऐसे प्रिजर्वेटिव चूज किए, जैसे हनी हो गया, सॉल्ट हो गया,
हमने ऐसे नेचर के प्रिजर्वेटिव्स चूज किए जो कि इवन आई एम नॉट लाइक, मैं किसी सलून नहीं जाती, लेकिन मेरी स्किन सब कुछ मैं अपने प्रोडक्ट्स को ही इस्तेमाल करती हूँ। अब आप सेकंड थॉट ये समझिए कि फिर वहां से मुझे किक मिला, एंड फिर 3 साल हमने उस मार्केट को खूब कैच किया। एंड फिर हमने कदम रखा ई कॉमर्स मार्केट में। हमने कदम रखा फ्लिपकार्ट, अमेजन पे। हमने पैर रखे अपने ई कॉमर्स की जितनी साइटें हैं जो मेन इंडिया मार्ट पे। उसके अलावा जो बेसिक सेल थी वो बाकी जगह चली रही थी। वहाँ पे हमने फिर बहुत अच्छा काम किया। फ्लिपकार्ट पे हमें बेस्ट सेलर का प्राइज भी मिला। अच्छा। अमिताभ बच्चन जी ने हमारा प्रमोशन किया था। फ्लिपकार्ट ने 2023 में एक पैकेज निकाला था जिसमें जिस ब्रांड के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल हुए होंगे। हमने कोरियन फॉर्मूले पे काम किया। वी वर लाइक डूइंग वेरी गुड। फिर उसके बाद फ्लिपकार्ट ने, अमिताभ बच्चन उनके ब्रांड एम्बेसडर थे, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को बिग बिलियन डे पे ऑर्गेनिक ग्रीन्स का मतलब ऐड अमिताभ बच्चन जी ने किया। तो हमें बहुत प्राउड फील हुआ कि हम एक औरतों की टीम के साथ काम कर रहे हैं। कि फिर 2024 में मैंने एक ऑर्गेनिक ग्रीन्स के अंदर कई सारे सब ब्रांड लॉन्च किए। अच्छा। वर्ल्ड वाइड हर्बलिस्टिक्स वेलनेस सेंटर, इसमें मैंने ऑनलाइन क्लिनिक पे काम किया। और ऑनलाइन क्लिनिक पे जितने भी मतलब स्किन इश्यूज थे लोगों को, वो मुझसे पर्सनली मिलना चाहते थे लोग, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू वो कंसल्टेशन लेने लगे। फिर उसका हमने काफ़ी सक्सेसफुली किया। उससे हमने बहुत सारे लोगों को सर्टिफिकेशन दिया है। इवन हमारे साथ में कम से कम 500 से ज़्यादा लड़कियां ऐसी हैं जो वर्क फ्रॉम होम में काम कर रही हैं। अच्छा। और हमने सबको सर्टिफाइड किया, ट्रेनिंग दी, एक हर्बलिस्ट का टाइटल दिया और ट्रेनिंग दी, जिससे उनको अर्निंग शुरू हुई, उनको पैसे आना शुरू हुए। मतलब ये लड़कियां जब अपने पैरों पे खड़ी हुई तो मुझे बहुत खुशी मिली। और हमने बैक ऑफिस में जो पैकेजिंग जो मैनेजमेंट का काम था, उसमें हमने ए ग्रेड से लेके डी ग्रेड तक हमने हर एक एम्प्लॉय सब फीमेल रखी। क्योंकि मेरा एक जब मैंने पेजेंट जीता था मिसेस इंडिया इंटरनेशनल सिंगापुर, उसके बाद मिसेस ग्लोबल वर्ल्ड साउथ अफ्रीका, 2 क्राउन मैंने जीते थे। उस टाइम पे ही हमें एक होता है कि हम मन में था कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। मतलब एक लीडरशिप के लिए आपको चुना जाता है। एक क्राउन सिर्फ एक अच्छी शक्ल की तो कतई निशानी नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीकन भी बनते हैं, नीग्रोज भी बनते हैं। तो ब्यूटी का पैरामीटर मुझे नहीं लगता कि वो आपको कहीं ना कहीं वो चुनते हैं कि आप अपने पीछे एक अपने अगल बगल के एक एम्बियंस को, क्राउड को सपोर्ट करें। वो इसीलिए आपको आगे बढ़ा जाता है। और वो करने की जिसके अंदर पावर होती है, जिस लड़की में होती है, वो विनर बनती है। जो एक नया शायद, तो वो मुझे रियलाइजेशन हुआ, तो मैंने उसी पे ही काम किया कि, और मुझे सिर्फ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बनाने का ही था कि मैं वुमेन सेफ ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं कि जो लड़कियों के घर वाले नहीं भेजना चाहते थे जॉब्स पे। और मेरे पास ऐसे ऐसे लड़कियां आई थी जो मैनेजमेंट की टीम में है, हमारे पास से बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, बड़े बड़े लेवल पे भी वो जॉब में हैं। वहाँ पे 4 मेल्स हैं, उनको हैरेस कर रहे हैं, वो काम नहीं करने देते, वो आपको टीजिंग करेंगे, आप पे गंदी नजर डालेंगे। तो फिर वो हमारे साथ सेफली दे आर वर्किंग सिंस लास्ट 6 years। उसके बाद छोटे लेवल पे भी बात करूँ, जो पैकेजिंग और उसमें सुपरवाइजर्स है हमारे पास, तो उसमें भी जो लड़कियां हैं वो भी हमारे पास 8-8 साल से काम कर रही हैं। जस्ट बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसी, ठीक ऐसा नहीं है कि ये सही है, लेकिन ऐसी लड़कियां जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं मेल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, उनके लिए हमने फिर इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से शुरू किया। नहीं, अब मेरा एक ये भी था कि अब इसको एक जैसे ये मेरा ब्रांड है, तो अमेजोन पे हम अच्छा काम कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे कर रहे हैं, इंडिया मार्ट पे, हमारी फेसबुक इंस्टा मार्ट पे बहुत अच्छी सेल है। तो मतलब जब कोई हम सोचते हैं हमें ब्रांड बनाना है, तो ब्रांड कभी भी पैसे से नहीं बनता है। ब्रांड क्वालिटी से बनता है, ब्रांड कंसिस्टेंसी से बनता है, और ब्रांड में आपको एक इन्वॉल्वमेंट करना होता है। 100%। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कुछ बताइए। देखिए, हमने सबसे पहले जो मेरी रिसर्च थी, और उसमें मैंने फिर एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था, मैंने 2 अचीवमेंट्स किए बड़े इस बीच में, कि मैंने हाइपर पिगमेंटेशन के लिए जो ट्रीटमेंट बनाया, झाइयाँ जिसको कहते हैं मिलाज़मा। इंडिया में मुझे लगता है इंडिया में मेल फीमेल दोनों में हमारी 40% आबादी इस चीज़ से सफ़र करती है। तो जो ये इश्यूज स्किन के थे, हमने इन पे काम किया। और हमने कम से कम इसकी पूरी किट तैयार की है जो कि प्लांट बेस्ड है, और एक डर्मेटोलॉजी का प्रोडक्ट डाला है। बाकी हमारे पास कोलाजन बूस्टर से लेके सारे ड्रॉप्स हैं, 1,500 प्रोडक्ट्स हैं। हमने कई सारे फेशियल किट बनाई, कोरियन फॉर्मूले पे भी काम किया। फेशियल किट में कोरियन फेशियल किट, हाइड्रा फेशियल किट,
और कार्बन फेशियल किट, मतलब वी हैव मोर देन 1000 प्रोडक्ट्स। अच्छा। चाहे तो फ्लिपकार्ट अमेजन पे ऑर्गेनिक ग्रीन्स डालेंगे तो आपको ऑर्गेनिक ग्रीन्स बाय डॉक्टर तेजस्विनी सिंह के सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे। आप गूगल पे डालेंगे तो ऑर्गेनिक ग्रीन्स बाय डॉक्टर तेजस्विनी सिंह डालेंगे तो आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे। तो ऐसे ही आपको सारे एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स मतलब मिलेंगे। और तेजस्विनी की स्किन देख के आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि उनके 2 बच्चियां भी हैं, उसके बावजूद उन्होंने वेट लॉस भी किया है, स्किन केयर भी कर रखा है, और हेयर भी आप देखिए उसमें भी जो एक कलरिंग है उन्होंने की हुई है। हाँ, अब फैशन कलर तो थोड़ा सा पर्सनल चॉइस हो जाता है। हाँ। बट हेयर की जो थिकनेस या क्वालिटी मेंटेनेंस की बात आती है, उसके लिए हमारा न्यूट्रिशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिससे हमारी डाइट में प्रोटीन बहुत मैंडेटरी है, और हम क्या खाते हैं वही हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को सेटल रखता है। अच्छा, आज लड़कियां बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करती हैं जिनमें केमिकल पड़ा होता है, कुछ उनको टिप्स देंगी कि किस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ देखिए, मार्केट में एक, चूंकि हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, शब्द शब्द पे हम आज बात कर रहे हैं, और हम शैलेंद्र जी के साथ में शब्द शब्द पे बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि एक इशू है जिसको मैंने हर जगह उठाया, मार्केट में स्टेरॉइड बेस्ड और मरकरी लेड बेस्ड क्रीम्स बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है। तो एक डिब्बियों में बिना किसी लेबल के या आती येलो या ग्रीन कलर की स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम जो हाइपर पिगमेंटेशन पे उसको लगाने के बाद में स्किन बिल्कुल लोगों की डैमेज हो जाती है, वो बिगड़े हुए केस लेके मेरे पास आते हैं। तो इन दैट केस मैं यही रिकमेंड करती हूँ उन लोग, कभी भी कोई क्रीम जब तक वो लैब सर्टिफाइड ना हो, जब तक वो वेरीफाइड ना हो, और वो कोई हर्बल के नाम पे डिब्बी दे रहा है, कोई इसमें कोई पेस्ट जैसी क्रीम है, तो उसको कभी भी इस्तेमाल ना करें। पाकिस्तान से मरकरी की क्रीम सप्लाई होती है। ये फेस है, मतलब आप एक कपड़े पे भी दाग लगता है, महंगा कपड़ा, इसको प्रयोगशाला मत बनाइए। हाँ, नहीं, एक कपड़ा होता है ना, उस पर भी आपका दाग लगता है, महंगा आपका ड्रेस है, तो आप उसको धीरे धीरे धुलते हैं। आप कोई भी क्रीम लगाने से बेटर है कि आप अपनी होम रेमेडीज इस्तेमाल कर लीजिए, आप किचन से बना के लगा लीजिए। क्योंकि समझ लीजिए कोई भी क्रीम अंटिल अनलेस अगर वो डॉक्टर वेरीफाइड नहीं, तो ऐसे किसी की सजेशन की हुई कोई भी डिब्बी इस्तेमाल ना करें, इट शुड बी वेरीफाइड, तो तभी चेहरे पे उस चीज़ को इस्तेमाल। आज बहुत अच्छा लगा शब्द शब्द से जुड़ के, और मैं चाहूंगी कि आप इस चैनल को फॉलो करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी तेजस्विनी जी से बातचीत। बहुत शुक्रिया आपका, और दोस्तों आपका भी शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।